अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। क्या आप जानते हैं कि ये जो घड़ी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये 380 करोड़ रुपए में बिकी थी। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, बल्कि 380 करोड़। और क्या आपको पता है कि एक ऐसी मिस्टीरियस क्रिएचर है जो कि 150 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म होने लगता है, उबलने लगता है, तो ये 150 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकती है। मतलब ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स में से एक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही गजब फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे वाह फैक्ट मैन, क्या बात है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। फैक्ट नंबर 1, दुनिया की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्हें अभी हाल ही में चुना गया है उनका नाम है सना मेरीन और ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। और पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी मुल्क हैं, उनमें से सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर यही हैं। इनका नाम आप फिर से सुन लें, सना मेरीन। फैक्ट नंबर 2, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई इंसान है और वो दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता है। पर फ्रेंड्स, इससे एक और लेवल ऊपर जाते हैं और ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि ऐसा रियल में हुआ है। और फैक्ट ये है कि लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने मोनालिसा को पेंट किया था वो एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग बना सकते थे, और वो भी एक साथ। और लियोनार्डो दा विंची को दुनिया के सबसे जीनियस पर्सन में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपके पूरे जिस्म में आपकी आंख का कॉर्निया या आपकी आंख का वो हिस्सा है जहाँ पर थोड़ा सा भी ब्लड नहीं जाता, मतलब जहाँ पर ब्लड बिल्कुल भी सप्लाई नहीं होता। आपकी बॉडी के तकरीबन हर हिस्से में खून मौजूद है और उसी की वजह से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो फ्रेंड्स, कॉर्निया में खून इस वजह से नहीं जाता क्योंकि इसे जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली हवा से मिल रही है, हवा के टच में है ये। इट गेट द ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। फैक्ट नंबर 4, टार्डिग्रेड नाम का एक जानवर है और ये एक बहुत ही मिस्टीरियस जानवर है। इसके बारे में नई नई रिपोर्ट्स आती रहती हैं जिन्हें अभी तक समझा नहीं जा सका। और ये इतने छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स हैं, लेकिन ये -270 डिग्री तक के टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं, और अगर गर्मी की बात की जाए तो 150 डिग्री तक। और फ्रेंड्स, इसके बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि ये जानवर आउटर स्पेस में 10 दिन तक सरवाइव कर सकता है। मतलब ये स्पेस में भी 10 दिन तक जिंदा रह सकता है, 10 डेज। और फ्रेंड्स, टेक्निकली ये तो इंसानों से भी ज्यादा मजबूत है। देखो ना इसे, इसकी तो इमेज को देखकर भी डर लगता है। फैक्ट नंबर 5, आपने बहुत सी मूवीज में प्लास्टिक के मार्क्स तो देखे होंगे जिनकी मदद से कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की आइडेंटिटी का यूज कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? स्क्रीन पर नजर आने वाला ये इंसान सीसीटीवी फुटेज और फेस रिकॉग्निशन से बचने के लिए अपने फुल फेस पर एक प्लास्टिक का मास्क पहने हुआ है, और आप इसे देख सकते हो कि ये कितना रियलिस्टिक लगता है। और फ्रेंड्स, आप इससे अंदाजा लगा लो कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। फैक्ट नंबर 6, पैटिक फिलिप हेनरी ग्रेव सुपर कॉम्प्लिकेशन नाम की एक वॉच है, एक घड़ी है। और इसके बारे में खास बात यह है कि ये एक ऑक्शन में $23 मिलियन में बिकी थी। $23 मिलियन यानी करीब 380 करोड़ रुपए। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, बल्कि 380 करोड़ रुपए में बिकी थी ये घड़ी। ये आज तक की सबसे महंगी घड़ी है जो कि पूरी दुनिया में इतने ज्यादा पैसों में बेची गई, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसका नाम मैं आपको फिर से बता दूं, पैटिक फिलिप हेनरी ग्रेव सुपर कॉम्प्लिकेशन। फैक्ट नंबर 7, तो फ्रेंड्स, एक बार एक आदमी की मौत हो गई थी जिसके बाद उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कुछ दिनों बाद जब लोग वहां से गुजरते थे तो वो एक अजीब सी चीज देखते थे। वो देखते हैं कि जिस इंसान की मौत हुई थी उसकी कब्र में एक डॉग, मतलब एक कुत्ता सुराख कर रहा है, और वो भी वहीं पर सोता है। और फ्रेंड्स, थोड़ी तहकीक के बाद में पता चला कि वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि मरने वाले का अपना पेट डॉग था, और उसने सुराख इसलिए किया था ताकि वो अपने मालिक के करीब रह सके जिसके साथ वो प्यार करता था। नो एनिमल इज फेथफुल लाइक अ डॉग। फैक्ट नंबर 8, तो फ्रेंड्स, अब कुछ ब्रेन की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं जो कि रिसर्च में पता चली हैं, पर उन पर इनफ रिसर्च नहीं की गई। तो देखो, जब आप दरख्तों के बीच में रहते हो, नेचर के बीच में, आपके चारों तरफ हरियाली रहती है आपकी आंख के सामने, तो ये आपकी थिंकिंग पावर यानी कि सोचने की ताकत को बूस्ट करता है। और इसी वजह से ही बहुत से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में दिमाग के इलाज में इंसान को नेचर के साथ वक्त गुजारने के लिए कहा जाता है। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये एक बहुत ही डीप माइंड फैक्ट है। जैसे किसी भी चीज का रिव्यू होता है, जैसे मान लो कि कोई नई प्रोडक्ट आई मार्केट में, तो तब आप लोगों से जाकर पूछोगे कि ये अच्छी है या नहीं। अब बात यह है कि मान लो कि आधे लोग उसे अच्छा बोलें और आधे लोग बुरा, तो इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं उस चीज को खरीदूं या फिर ना खरीदूं,
क्योंकि आधे लोग उसे बुरा बोल रहे हैं और आधे लोग उसे सही बोल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू वेरियस साइकोलॉजिकल रिसर्चेस 7:1 रेशो होता है, और इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज के बारे में कोई एक इंसान गलत बोल रहा है पर 7 लोगों ने इसे अच्छा बोला, तो वो एक नेगेटिव रिव्यू खत्म हो जाता है। आप उसके बारे में पॉजिटिव ही सोचोगे। मतलब 4 लोग अच्छा बोले और एक खराब बोले तो आपके दिल में ये जरूर आएगा कि एक ने खराब बोला है, लेकिन जब 7 लोग उससे अच्छा बोलेंगे तो एक नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेगा, आप उसे भूल जाएंगे। फैक्ट नंबर 9। तो फ्रेंड्स, बहुत सी रिसर्चेस से ये पता चला है कि 20 मिनट की मेडिटेशन 2 घंटे की स्लीप के बराबर है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेडिटेशन बोरिंग लगती है तो ये 20 मिनट की मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के जितना रिलैक्स करती है। अगर ये सुनकर भी आपको इंप्रेसिव नहीं लग रहा तो एक रिसर्च के रिजल्ट को देखो स्क्रीन पर। ये देखो, जब इंसान टेंशन में रहता है और मेडिटेशन करने के लिए बैठता है तो तब उसके दिमाग की एक्टिविटी को देखो। ये जो आप कलर देख रहे हो ये कलर स्कैन है, और इसमें आप देखोगे कितनी एक्टिविटीज चल रही हैं, अनवांटेड एक्टिविटीज जो कि 99% लोगों के साथ चलती हैं। और ये ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ है आफ्टर मेडिटेशन, और इसमें आप देख सकते हो कि दिमाग कितना काम हो चुका है। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ 20 मिनट में हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ मेडिटेशन। फैक्ट नंबर 10। साल 2019 में रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम जोकर था, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो जोकर मूवी में उसके फेस पर जो हंसी रहती है तो वो हंसी नहीं है कि वो खुश है या कुछ भी ऐसा। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसे ही हंस रहा है बिना मतलब के ऐसे ही, तो वो रियल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हंसता है। उसे इनवॉलंटरी इमोशनल एक्सप्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो वो हंसना शुरू कर देते हैं, और वो उनकी असल हंसी नहीं होती बल्कि उनका दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसे करने लगता है। बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है ये। फैक्ट नंबर 11। जेनेटिक ट्रांसमिशन। इस टर्म को आपने कभी ना कभी अपनी साइंस बुक में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है? तो फ्रेंड्स, इसको सिंपली आप इस इमेज को देखकर जान सकते हो। इस तस्वीर को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे एक साइड पर अब्राहम लिंकन की रियल इमेज है और दूसरी तरफ उनकी फोटोशॉप इमेज। लेकिन फ्रेंड्स, जो इंसान आपको दूसरी तरफ नजर आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि राफेल लिंकन है, जो कि अब्राहम लिंकन के 7th जनरेशन कजन है। फैक्ट नंबर 12। नाइट स्काई, जो रात को आसमान होता है। तो क्या आपको पता है कि अगर हमारी दुनिया में लाइट, टेक्नोलॉजी ये सब ना हो, पोल्यूशन ना हो, तो तब आसमान कुछ ऐसा दिखता है। अभी आसमान हमें कुछ ऐसा नजर आता है, जनरली कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर पोल्यूशन ना होता तो आसमान रात को कुछ ऐसा दिखता। जो बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं वो भी आपको नेक्ड आई से दिखाई देते एक्चुअल में, जो कि अभी की दुनिया में तो इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, आप कभी घर में देखना कि जब बिजली चली जाती है तो बिजली जाने के बाद आपको आसमान और साफ नजर आने लगता है। तो अगर सारी दुनिया से बिजली को काट दिया जाए, पोल्यूशन को खत्म कर दिया जाए, तो आप आसमान पर कुछ ऐसा सीन देखोगे कि आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई मूवी चल रही है ऊपर। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर स्पाइडर्स मतलब मकड़ियां नहीं होती? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एंटार्क्टिका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर स्पाइडर्स नहीं हैं। फैक्ट नंबर 14। और फ्रेंड्स, मकड़ियों की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि पहले जमाने में चाइनीज लोगों का ये मानना था कि अगर वो स्पाइडर को जाले से उतरते हुए देखते हैं तो वो उनके लिए लकी है और वो उसे लकी मानते हैं। और उनका ये भी मानना था कि हेवन से उनके लिए कोई अच्छी खबर और गिफ्ट आने वाला है, और अगर स्पाइडर व्हाइट हो तो वो उसे ज्यादा लकी मानते थे और खुद को खुशकिस्मत समझते थे। फैक्ट नंबर 15। कोमा की जो स्टेट होती है आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो फ्रेंड्स, कोमा में लोग 5 साल, 10 साल, 30 साल तक भी कोमा में रहते हैं। बट व्हाट इट्स लाइक टू बी इन कोमा में होना कैसा लगता है? तो अकॉर्डिंग टू वेरियस विटनेस, जो लोग कोमा में जा चुके हैं उनसे जब पूछा गया उनका एक्सपीरियंस, तो बहुत से फैक्ट्स उभर कर सामने आए। जैसे बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने आप को हिला तो नहीं पाते, लेकिन अगर मान लो कि वो हॉस्पिटल में कोमा में हैं और कोई उन्हें कुछ बोले या उनसे कोई बात करे तो वो सुन पाते हैं। मतलब हियरिंग पावर तब भी रहती है। आपने ऐसा बहुत बार टीवी में देखा होगा कि एक आदमी कोमा में लेटा हुआ है और दूसरे आकर उससे बातें करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान नहीं होना। तो ये एक्चुअली में वो सुन सकता है, लेकिन वो चाह के भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते। उनके अंदर सब इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन तब भी। और बहुत से लोगों के हिसाब से उन्हें बहुत अजीब सी, मतलब जितनी देर वो कोमा में रहते हैं तो वो मूवमेंट एक ड्रीम जैसी होती है, एक ख्वाब जैसी। मतलब ख्वाब देखते वक्त आपको कैसा लगता है? आपने बहुत बार ख्वाब तो देखे होंगे, जैसे आप भाग रहे हो, गिर रहे हो, कितना अजीब लगता है ख्वाब। तो फ्रेंड्स, इनकी भी एक ड्रीम स्टेट बन जाती है। उनकी असल दुनिया भी उन्हें एक ख्वाब की तरह लगने लगती है। और फ्रेंड्स, ये एक एक्सपीरियंस कॉमन है सारे लोगों के हिसाब से जो कोमा में जा चुके हैं।
कोमा को आज तक मेडिकल साइंस भी 100% तक समझ नहीं पाई, बहुत हद तक समझ चुकी है, लेकिन कोमा के ऐसे भी बहुत से पार्ट्स हैं, बहुत सी स्टेट्स हैं जिन पर अभी भी स्टडी हो रही है, लेकिन फिर भी ये अभी भी उन अजीब स्टेट्स में से एक मानी जाती है, सबसे अजीब जो कि एक इंसान अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सकता है, मतलब मोस्ट बफलिंग एक्सपीरियंस वन कैन एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।